अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, उसके बाद जो है आप लोगों का भी इंट्रोडक्शन लूँगी कि ताकि मुझे पता चले कि मैं किन के साथ जो है अपना लेक्चर शेयर कर रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ आप लोगों को। I'm Nadia Yusuf Murad. I have done my BScs from BBSUL, and after completing my BScs, I have done MScs from Muhammad Ali Jinnah University. That is my short introduction. अब जो है मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगी। मुझे पता चले कि क्लास में कौन कौन मौजूद है इस वक्त। अपने अपने माइक ऑन करके जो है मुझे बताएं अपने नाम। मोहम्मद अली, 6th सेमेस्टर। ओके, मिस दानियल अहमद। ओके, समाद अनवर। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मिस। आई एम इकरा खान, इकरा मोहम्मद यूनुस खान। आगे। अस्सलाम वालेकुम मिस, दिस इज मोहम्मद बिलाल खान। ओके, मैम माजुर रहमान। करीम। एक एक करके। माजुर रहमान 6th सेमेस्टर CS। ओके, मामून 6th सेमेस्टर। ओके, मोहम्मद हसीब। आयशा जाफरो। अब्दुल कबीर 6th सेमेस्टर। ओके, डन। डन, ऑल स्टूडेंट्स डन। 15 पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम मिस, दिस इज हनीफा। ओके, okay class, I'm going to start the lecture. जैसा कि आपको पता है, आपके जो है दो कोर्सेज मेरे पास है। एक है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, दूसरा है मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट। आज का जो कोर्स है वो है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के, कंप्यूटर साइंस फील्ड के लिए जो है एक कोर कोर्स कहलाता है। इससे पहले आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में आई थिंक थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या कंप्यूटेशन पढ़ा होगा। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के नाम से कोर्स था। ये उसी से जो है रिलेटेड कोर्स है। वो इसका ये इस कोर्स के लिए प्री रिक्वेस्ट कोर्स जो है आपका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा होना चाहिए, क्योंकि इसके आगे लेक्चर्स में आपका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी जो है डिफाइन होगा। मेरी आवाज आप सब तक आ रही है ना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज जो है आप लोगों तक पहुंच रही है। यस मिस। ओके, आप लोगों के CR साहब नहीं है यहाँ पे। HEC ने जो आपका कोर्स कंटेंट, कोर्स आउटलाइन जो दिया है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लिए, और स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास ना क्लास? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? जी मैम हो रही है। ओके, जो कोर्स आउटलाइन HEC ने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन कोर्स के लिए डिफाइन किया है वो ये है: introduction to interpreter and compiler techniques and methodologies, organization of compiler, lexical and syntax analysis, parsing techniques, types of parsers, top-down parsing, bottom-up parsing, type checking, semantic analyzer, object
ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, डिटेक्शन, रिकवरी फ्रॉम एरर। ये आप लोगों का जो है कोर्स आउटलाइन है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लिए। और इसके लिए जो रेफरेंस बुक उन्होंने रिकमेंड की है वो ये है, कंपाइलर प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड टूल, पहला बुक जो है जिसे पर्पल ड्रैगन भी कहा जाता है। तो ये बुक भी मैं फॉलो करूंगी और इससे रिलेटेड जितने भी मुझे जो है कंटेंट अच्छे लगेंगे वो इस कोर्स में मैं ऐड करती जाऊंगी। आप बाकी बुक्स भी चेक कर सकते हैं। आज का जो एजेंडा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है तो मैं बिल्कुल शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, ट्रांसलेटर किस चीज को कहते हैं, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, क्यों हम कंपाइलर को यूज करते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स कौन कौन से हैं, क्लासेस ऑफ कंपाइलर्स क्या हैं। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड से। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है, जो उसकी अपनी लैंग्वेज है, 0-1 बाइनरी लैंग्वेज जो कहलाती है। दो तरह के लैंग्वेजेस होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीन डिपेंडेंट होती है, जो मशीन समझे उस लैंग्वेज को। हाई लेवल लैंग्वेज जो है ह्यूमन, इंसान, यूजर, जैसे कि हम कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाए गए ताकि हम अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचा सके। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस है। फॉर एग्जांपल आपका सी, जावा जो आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है। अब ट्रांसलेटर पे आते हैं। ट्रांसलेटर क्या है? अ कन्वर्टर विच कन्वर्ट सोर्स लैंग्वेज टू डेस्टिनेशन लैंग्वेज। इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगी, रियल लाइफ। अगर आपको कभी किसी से कम्युनिकेशन करना पड़े, जो आप इंग्लिश बोलते हैं, सामने वाला बंदा जो है वो फारसी बोलता है, तो आप अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बात उस तक कैसे पहुंचाओगे? क्योंकि आप फारसी नहीं समझते, वो इंग्लिश नहीं समझता, तो आप दोनों की बात एक दूसरे तक समझाने या पहुंचाने के लिए जो है हमेशा एक ट्रांसलेटर होना चाहिए, ताकि उसे दोनों जो है जबानें आनी चाहिए। वो आपकी बात कन्वर्ट करके उस तक पहुंचाए, उसकी बात कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा दे। इसी तरह कंप्यूटर्स के लिए भी इंटरफेस बनाया गया है, ताकि आप मतलब ह्यूमन, अपनी यूजर अपनी बात कंप्यूटर तक इस तरीके से पहुंचाएगा कि वो उसको कन्वर्ट करके उसकी जबान में उसे समझा सके कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या काम करवाना चाह रहे हो कंप्यूटर से। इसीलिए जो है ट्रांसलेटर्स यूज होते हैं। प्रोवाइड एन इंटरफेस टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करना ताकि वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को रीड कर सके, जिसे आप समझते हो अपनी लैंग्वेज में, मींस मशीन लैंग्वेज में। 2 से 3 ट्रांसलेटर्स हैं कंप्यूटर के लिए। एक कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है। सबसे पहला जो है कंपाइलर है। जैसा कि आप लोगों को स्लाइड में नजर आ रहा होगा, अ कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन वन लैंग्वेज मींस सोर्स कोड इनटू अदर टारगेटेड लैंग्वेज। सोर्स से उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जो कंपाइलर काम कर रहा होता है, सिर्फ ट्रांसलेशन का ही काम कर रहा होता है। फर्स्ट डायग्राम में जब आप कंप्यूटर को एज अ यूजर हाई लेवल लैंग्वेज दोगे, वो कंपाइलर में जाएगा, कंपाइलर उसको कंपाइल करके लो लेवल में सेंड कर देगा। अब कंपाइलेशन के पीछे किस तरीके से काम हो रहा होता है वो देखते हैं। अगर कोड की बात की जाए, आपने कंप्यूटर को एक प्रोग्राम या सोर्स कोड कंपाइलर को दिया, वो कंपाइलर के पास जाएगा जब कंपाइलेशन हो रही होगी। यस, ये डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का? अगेन I'm not getting your point
अगेन आस्क। यस में सो मैं मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है? वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। ओके ओके। अगर कोड की बात की जाए तो अगर मैंने अपने कंपाइलर को एक सोर्स कोड प्रोवाइड किया तो वो कंपाइलर में जाके एरर्स भी यहीं पे चेक करेगा कंपाइलेशन टाइम पे। सोर्स कोड जो है कंपाइल होने के बाद, यहाँ पे सोर्स कोड जो है कंपाइल होने के बाद जो फाइल क्रिएट करेगा यहीं पे वो ऑब्जेक्ट फाइल या ओबीजे फाइल के नाम से उसे उस सोर्स फाइल को कन्वर्ट कर देगा कंपाइलर में। ऑब्जेक्ट फाइल तो मैम ऑब्जेक्ट कोड फिर वही होगा क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो कि आपके सोर्स कंपाइल हो जाएगा। नहीं, कंपाइल नहीं होगा सोर्स अभी भी। कोड वो जब कंपाइल हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा। ऑब्जेक्ट कोड में से कन्वर्ट करेगा। ऑब्जेक्ट फाइल भी जो है एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब उसकी अपनी जबान में वो अब समझने के लिए एक सोर्स कोड को पहले वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करेगा। ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करने के बाद उसे एक्जी फाइल में भेजेगा जो एग्जीक्यूशन है। गॉट इट? गॉट इट? यस मैम। ऑब्जेक्ट फाइल जब वो बनाएगा, ऑब्जेक्ट फाइल को जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कंपाइलर यहाँ पे ना जब वो ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा उस ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में लेकर जाएगा कंपाइलेशन के बाद। जब ये मैम फाइल, यस बेटा, यहाँ हाई लेवल और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होगा? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में भी तो हम प्रोग्रामिंग ही करते हैं। चंदा, तो उसी को तो आगे डिफाइन करने की कोशिश की गई है। आपका प्रोग्राम, आपका सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज होगा ना। आप कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज दोगे? हाई लेवल लैंग्वेज दोगे, वो अपनी जबान में उसको कन्वर्ट करना चाहेगा। सोर्स प्रोग्राम का मतलब यही है, सोर्स कोड का मतलब यही है कि आप हाई लेवल लैंग्वेज दे रहे हो। ओके मैम। ओके, यस मैम। हाँ। जब ऑब्जेक्ट फाइल में कंपाइलर से कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट फाइल से कन्वर्ट करके उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल में लेकर जाएगा, एग्जीक्यूशन में लेकर जाएगा। ये भी जो है मशीन टू मशीन ही वेरी करेगा, जो जिस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है उसी पे रन होगा। जैसे कि आपके आईडीज बनाए गए हैं, सी के लिए अलग बनाया गया है, जावा के लिए अलग बनाया गया है, तो जो जिस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है उसी पे ही रन होगा। और जब हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है, यहाँ पे कंपाइलर जब एग्जी फाइल के पास उसे लेकर आएगा, जब हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई होगी तो उसमें अब इसमें डेटा जो है एज अ इनपुट जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रही हूँ? मैम एग्जीक्यूशन तक तो समझ में आ गया, डेटा इनपुट में जा रहा है ये कैसे? हाँ, अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही डिफरेंस है। मैंने सबसे पहले सोर्स कोड दिया उसे अपना, और वो कंपाइलेशन के पास जाएगा। कंपाइलर जो है उसे एक ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा जो मशीन डिपेंडेंट है। वो ऑब्जेक्ट फाइल एग्जीक्यूशन के पास आएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने के बाद डेटा एज अ इनपुट कंपाइलर में जाएगा, मींस रन टाइम पे। बात समझ में आई? डेटा एज अ इनपुट एग्जीक्यूशन टाइम पे जो नो है, रन टाइम पे जो है इसके मिस, पास मुझे जाएगा। समझ नहीं आया थोड़ा। सही बात। क्या समझ नहीं आया? मिस शुरू से आप थोड़ा जल्दी जल्दी समझा ना, तो हो सकता है समझ आ जाए। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। एक सोर्स कोड आपके कंपाइलर के पास जाएगा, कंपाइलर के पास जाने के बाद वो एक ओबीजी या ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा, कन्वर्ट करेगा जो मशीन डिपेंडेंट है, और वो ओबीजे फाइल जो है एग्जीक्यूशन के पास जाएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है?
लैंग्वेज जिनमें कंपाइलर जैसा ट्रांसलेटर इस्तेमाल होता है, क्या वो सब ओबीजे बनाएंगी? नहीं, ये तो कंपाइलर पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि एक तो कंपाइलर तो अगर नहीं है ना। जैसे कि सी हमारी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, तो उसमें जीसीसी का कंपाइलर यूज होता है, तो हाँ वो बिल्कुल, कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट बनाता है। कंपाइलर पे डिपेंड करता है ना, वो उसके प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है। और ट्राई टू ज्वाइन द क्लास विद योर ओरिजिनल नेम, तब जाके एडमिट करूंगी, अदरवाइज नहीं। ओके ओके क्लास। यस मैम। सारे कंपाइलर का काम यही है कि वो एग्जीक्यूटेबल टाइम पे ही डेटा को एज अ इनपुट लेंगे, और उसके बाद उसके जो है एग्जीक्यूशन फाइल बनाने के बाद उसका आउटपुट जनरेट कर देगा। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में यही डिफरेंस है कि कंपाइलर जो है एग्जीक्यूशन और रन टाइम पे डेटा एज इनपुट लेगा, और इंटरप्रेटर उसका जो है अपोजिट है, उलट है, किस तरीके से वो डेटा को लेता है वो देखते हैं। कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में से कन्वर्ट कर देता है। और एक और डिफरेंस ये है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, कंपाइलर वर्क्स ऑन अ होल पेज एट अ सिंगल टाइम। कंपाइलर जो है कंप्लीट पेज या कंप्लीट जो है वो सोर्स कोड को आपके सिंगल टाइम में एग्जीक्यूट कर देगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, बोर्डलैंड जो विंडोज के लिए कंपाइलर यूज होता है, टर्बो सी प्लस प्लस आपकी आईडीज हैं जो आप सी लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं, वो आपको कंपाइल करके उसी टाइम पे दिखा रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ एरर आ रहा है, क्या हो रहा है। जस्ट इन टाइम आपके जावा के लिए जो है ये कंपाइलर यूज हो रहा है। अगेन कह रही हूँ, अपने नाम से आप लोग क्लास में एडमिट होगे तो आप लोगों को मैं जो है एडमिट करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। इंटरप्रेटर देख लो, इंटरप्रेटर का काम भी सेम है, ट्रांसलेट ही करना, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस के साथ। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कंपाइलर में जब हम डेटा इनपुट करते हैं, मतलब सोर्स कोड के साथ, जो मतलब प्रोग्राम के साथ दिया जाता है या एग्जीक्यूटेबल टाइम पे, रन टाइम से, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो डेटा है वो कंपाइलर में किस टाइम पे आप देते हो, सोर्स कोड के टाइम पे देते हो या जो है रन टाइम पे दे रहे होते हो। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये डिफरेंस है कि इंटरप्रेटर क्या करेगा, अपने सोर्स कोड के साथ ही अपने डेटा को इंटरप्रेटर में सेंड कर देगा, और वो उसे कन्वर्ट करके लो लेवल में चेंज कर देगा और आपको आउटपुट जनरेट कर देगा। एक और डिफरेंस है इंटरप्रेटर का, इंटरप्रेटर जो है लाइन मिस बाय लाइन। कंपाइलर में फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग सोर्स कोड में ही इसका डेटा दे दें? सोर्स कोड नहीं दोगे, उसका डेटा दोगे। नहीं मिस, स्ट्रक्चर, सोर्स कोड के साथ। सोर्स कोड के साथ आप उसका डेटा नहीं दे सकते हो, तब वो इंटरप्रेटर कहलाएगा। ओके मिस। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में एक और डिफरेंस ये है कि कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को सिंगल टाइम में एग्जीक्यूट करके उसे जो है उसका जो आउटपुट है वो दे रहा होता है। इंटरप्रेटर क्या कर रहा होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर रहा होता है।
मतलब एक सिंगल लाइन कंप्लीट हुआ, उसने वो एग्जीक्यूट करके आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब बेसिक लिटिल बिट डिफरेंट यही है कि प्रोग्राम के मैम साथ ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर यूज करती है? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर यूज करती है? एग्जांपल लिखी हुई है, जावा वर्चुअल मशीन, आपकी जावा। जावा तो कंपाइलर लैंग्वेज है मैम, कंपाइलर बेस्ड है। जावा कंपाइलर बेस्ड है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या यूज कर रहा है? वो क्यों यूज कर रहा है? वो तो मैम वर्चुअल मशीन के लिए यूज कर रहा है। वर्चुअल मशीन तो लैंग्वेज नहीं है ना। लैंग्वेज कौन सी है जो इंटर कंपाइलर यूज करता, इंटरप्रेटर यूज इंटरप्रेटर। करता है? आपका पाइथन हो गया, पाइथन यूज किया है? हेलो, पाइथन यूज किया है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है अब आपकी। यस मिस, उसने भी किया आई थिंक। हाँ, तो इंटरप्रेटर पाइथन यूज कर रहा होता है। सॉरी मैम, वो कोई आ गया था तो इस वजह से माइक म्यूट कर दिया था। जी मैम, बिल्कुल यूज किए पाइथन। हाँ, तो पाइथन यूज होता है इसके एग्जाम्पल में। मतलब आप कह रहे हो कि इंटरप्रेटर कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहा होता है? पर्ल भी यूज करता है। आगे बढ़े, क्या डिफरेंस है, बात समझ में आई? हाँ, इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा, आउटपुट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के साथ ही मिलता जाएगा। मतलब जैसे जैसे आपका प्रोग्राम चलता जाएगा, आपके आउटपुट जनरेट होते जाएंगे। और ये एक स्ट्रेटजी यूज करता है कि सोर्स कोड को ऐसे कोड में कन्वर्ट कर देगा कि साथ साथ एग्जीक्यूट करता चला जाए, वेट नहीं करेगा कि पूरा कोड एक मर्तबा कन्वर्ट हुआ है या नहीं। सोर्स कोड को एक एफिशिएंट जो है आईआर में डालकर इमीडिएटली उसको जो है एग्जीक्यूट कर देगा। इंटरप्रेटर का काम ये है। आप कंपाइलर यूज क्यों करते हैं? क्या जरूरत है कंपाइलर यूज करने की? चैट में आयशा और हनीफा क्या कहना चाह रहे हो आप लोग? मैम क्यूडब्ल्यू बेसिक भी इंटरप्रेटर बेस्ड है ना, तो हनीफा ने एसक्यूएल का, तो मैं उसको आंसर कह रही थी कि क्यूडब्ल्यू बेसिक इंटरप्रेटर बेस्ड। अच्छा, वाई वी यूज कंपाइलर, हम कंपाइलर यूज क्यों कर रहे होते हैं? Without compiler, our machine are not able to understand the source code written in। जब हम अपनी बात ही नहीं पहुंचा सकेंगे तो हम कंपाइलर, मतलब हम जब कंप्यूटर को अपनी बात ही नहीं समझा सकेंगे तो हम जाहिर सी बात है कि एक ऐसा इंटरफेस बनाएंगे ताकि हम अपने कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर सकें। यूजर या बीइंग अ ह्यूमन हम कंप्यूटर के किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे? हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत तब होती है जब लैंग्वेज डिफरेंस की बात आती है। मतलब अगर आपको किसी ऐसे इंसान से काम पड़ जाए जो सिर्फ इंग्लिश ही अंडरस्टैंड करता है, और तो आप जो है उर्दू स्पीकर हो, तो आपको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी ताकि आप उसकी बात समझ सकें और वो आपकी बात समझ सके। आई थिंक जूम की टाइमिंग खत्म हो रही है, इसीलिए हम कंपाइलर यूज करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज करते हैं ताकि हम अपनी बात पहुंचा सकें किसी और तक कि ये बात है, वो समझ सके। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम
हमने आई लेवल लैंग्वेजेस बनाए हैं ताकि हम कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकें उसकी लैंग्वेज में, इसीलिए कंपाइलर्स यूज होते हैं। कंपाइलर के कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। प्रिजर्व द करेक्ट मीनिंग ऑफ द कोड। जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने इंस्ट्रक्शन जो लिखे हैं उसके मीनिंग में कोई चेंज ना आए, वो ट्रांसलेट हो जाए इनटू मशीन कोड। मतलब कि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल मतलब मशीन लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, तो उसकी मीनिंग में एक कंपाइलर इतना जो है एबल होना चाहिए कि वो उसकी मीनिंग को चेंज ना करके फॉरवर्ड करे या कन्वर्ट करे उसको आगे। सेकंड है रिकॉग्नाइज द लीगल एंड इलीगल प्रोग्राम कंट्रोल। एक कंपाइलर को इस कदर काबिल होना चाहिए कि वो एक लीगल और इलीगल प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज कर सके कि कौन सा प्रोग्राम लीगल है कौन सा इलीगल है। थर्ड वन है फास्ट कंपाइलेशन प्रोसेस जो होनी चाहिए वो फास्ट हो, टाइम कंज्यूमिंग हो, ताकि वो जितनी जितनी जल्दी जो है वो कंपाइल करेगा उस फाइल को उतना ही आपका टाइम कंज्यूम होगा। गुड एरर रिपोर्टिंग। गुड एरर रिपोर्टिंग के लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जो आप सी के लिए आईडीज यूज करते हो, जब आप उस प्रोग्राम को सी या सी प्लस प्लस के लिए जब आप उस प्रोग्राम को रन कर रहे होते हो तो वो आपको एरर जो है शो कर रहा होता है। आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, वो एरर नीचे आ रहा है, तो एरर रिपोर्टिंग जो है यूजर को एरर रिपोर्टिंग का मैसेज दिया जाता है कि ये इस प्रोग्राम में इस जगह पे जो है एरर आ रहा है। तो ये कुछ फीचर्स हैं कंपाइलर के, ये फीचर्स कंपाइलर में होने चाहिए ताकि आपका कंपाइलर स्ट्रोंग हो। टाइप्स ऑफ कंपाइलर जो है वो दो किस्म के हैं, सिंगल पास कंपाइलर और मल्टी पास कंपाइलर। दो हिस्सों में इन्हें डिवाइड किया गया है और कुछ जगह पे जो है सिंगल पास और टू पास और मल्टी पास के नाम से जो है तीन तीन हिस्सों में भी डिवाइड किया गया है। सिंगल पास कंपाइलर का क्या मतलब है? मतलब सिंगल पास कंपाइलर में वो सोर्स कोड एज अ इनपुट लेता है और उसे कंपाइल करता है, वो डायरेक्टली टारगेट कोड को जनरेट कर देता है। इसमें जो है एक ही पास में वो तमाम जो है क्या कहते हैं मरहलों से गुजरकर उसको उसके जो है टारगेट कोड तक पहुंचता है, उसके आउटपुट तक पहुंचता है। इसकी एग्जांपल सिंगल पास की जो है आपका पास्कल लैंग्वेज है। मल्टी पास क्या कर रहा होता है? इट कंपाइल्स द सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स जो है वो उसको कन्वर्ट कर रहा होता है। मल्टी में क्या होगा, वो सोर्स कोड को एज अ इनपुट लेगा, उसे फ्रंट एंड से गुजार कर उसका एक आईआर प्रोड्यूस कर देगा। यही आईआर दोबारा एक इनपुट बनकर मिडल एंड बन जाएगा, फिर इसका एक आईआर बनकर वापस उसे बैक एंड में इनपुट बना दिया जाएगा। इस तरह उसे अलग अलग हिस्सों में करके मल्टीपल टाइम्स में एक ही सोर्स कोड पर बार बार प्रोसेसिंग वो करता रहेगा और अपने टारगेट कोड या आउटपुट तक पहुंचेगा। Classes of एक्सक्यूज मी मिस, yes, मिस ये आईआर क्या होता है? मैम intermediate मल्टी वाला जरा दोबारा समझा देती मैम प्लीज। आप किसकी बात का जवाब दो? मिस दोनों की। हम्म मैम मल्टी दोबारा समझा दें तो आईआर हाँ, का जवाब भी उसी में आ जाएगा प्लीज। थैंक यू मैम। समझा रही हूँ। आईआर का काम यहाँ पे क्या हो रहा है? मिस काम की बात नहीं कर रहा है, क्या चीज आईआर ये आप समझा देना।
एक स्ट्रक्चर है जो मतलब एक स्टोरेज समझ लो कि कंपाइलर उसको जो है इंटरनली यूज कर रहा है, वर्चुअल मशीन समझ लो उसे, सोर्स कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए। मीन्स इसका काम क्या होगा फिर? अपने पास वो डेटा को रखेगा, आगे पास करता जाएगा। तो मीन्स एक तरह से टर्मिनल टाइप है कि उधर से डेटा गुजरता है ऐसे? डेटा का आई थिंक सो स्ट्रक्चर ये रिलेशन होगा, बीच में रिलेशन बना रहा है दो पाथ्स के। सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोड है, इतना इसका बड़ा काम है नहीं। और मल्टी का ओके काम मिस। क्या है, मल्टी का काम क्या है, वो से जो है बहुत सारे हिस्सों में रखकर प्रोसेसिंग करता है, मैम ये फ्रंट तोड़कर। एंड और बैक एंड जो है, सॉरी मैम, हेलो क्लास क्लास क्लास, आवाज हेलो, आ रही है मेरी? जी मैम। हाँ, फिलहाल इसे जो है यही समझो कि वो सिंगल पास में जो है कंपाइल कर रहा होता है, और ये मल्टी आगे मैं ये डिफाइन करूंगी ताकि मैं आगे का लेक्चर कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है? मैम ये फ्रंट एंड और बैक एंड, ये हाँ, वो इसको डेवलपमेंट वाला पूरा फ्रंट एंड और बैक एंड है? इस स्लाइड को दोबारा डिफाइन करूंगी मैं, पहले मुझे एसेंस ऑफ कंपाइलर डिफाइन करने दो, ठीक है? क्योंकि ओके जूम मैम। का टाइमिंग खत्म हो रहा है, वो फिर बंद हो जाएगा। एसेंस ऑफ कंपाइलर, सोर्स कोड जाएगा प्री प्रोसेसर में, प्री प्रोसेसर जो है उसे प्री प्रोसेस्ड करके उस कोड को कंपाइलर के पास भेज देगा, कंपाइलर उसे असेंबली कोड के पास भेजेगा, वो उसे असेंबलर बनाएगा, असेंबलर के बाद वो रीलोकेटेबल मशीन में जाएगा, लिंकर के पास भेजेगा, लिंकर एक एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में से जनरेट कर देगा, फिर लोडर में भेजेगा, फिर मेमोरी में भेजेगा। किस तरीके से भेजेगा, कैसे भेजेगा, कैसे काम हो रहा है, वो देखते हैं। जब एक लैंग्वेज की कन्वर्जन हो रही होती है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, तो ये सारे के सारे पार्ट्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसीलिए इसे कसेंस ऑफ